हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होती है। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और कहाँ पे होती है। ठीक है, हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो क्या थी, 6 थी। मतलब हम 6 प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी वो केवल दो ही होगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल यहाँ पे दो ही रहेगी। एक या तो फर्स्ट या तो इंफिनिटी पे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, या बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी पे रहेगा या बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 थी और कॉनकेव के केस में 6 थी। कॉन्वेक्स के केस में कितनी है, 2 है। ठीक है, 1 एंड 2। सो ये जो टेबल है चिल्ड्रन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। हम इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या है कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हम दोनों प्लेस, ठीक है, कि इमेज कहाँ पे बन रही है और इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, ये हम वन बाय वन समझेंगे। सो चलिए फर्स्ट केस में देखिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। और इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की पोजीशन है वो एट फोकस बिहाइंड, वो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे है। ठीक है, चलिए चिल्ड्रन हम ये पहले ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा क्यों होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो दो ही होती है। सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या है, ये है एफ यानी फोकस, और ये क्या है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बिहाइंड द मिरर है, मतलब जो मिरर के पीछे है। ठीक है, लेकिन अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉनकेव के केस में क्या होता है, ये जो फोकस है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, वो मिरर के सामने होता है, मतलब मिरर के पीछे नहीं होता। तो कॉनकेव केस में क्या हो रहा था कि जो फोकस था वो इस साइड था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर नहीं था। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या है कि जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई पोजीशन ही नहीं बचती है। एक ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन होती है या तो इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, या एक दूसरी पोजीशन ये होती है कि या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है और पोल के बीच में रखा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में जो मिरर की पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो दो ही होगी, या तो इन्फिनिटी पे होगा या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। और ऐसा क्यों होता है कि दो ही केसेस होते हैं कॉन्वेक्स के मिरर के केस में, क्योंकि इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, मतलब मिरर के पीछे होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर इसका फोकस होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है इसकी वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ये होगी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये जैसे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फोकस पे क्या हो रहा है, उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो जो इमेज की जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और जो उसका साइज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटा है और पॉइंट साइज है। ठीक है, सो यहाँ पे वर्चुअल क्यों है ये हम पहले समझते हैं। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए और ये बी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है,
इधर से देखिए एक नीचे बी पॉइंट से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है इस रे के द्वारा, तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्म हो नहीं रही है। तो कॉन्वेक्स केस में क्या होगा कि ये जो रे है इसको हम सीधी ऐसे बढ़ाएंगे और इधर से इस रे को बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों रे हैं ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों रे को जो हमने आगे बढ़ाया तो ये दोनों रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं। और जो दोनों इंसिडेंट रे फोकस पे मीट कर रही हैं इंसिडेंट रे क्या हुई कि इंसिडेंट रे फिर क्या रिफ्लेक्टेड रे हो गई। जब दोनों रे मीट कर रही हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मीट नहीं हो रही है, इसको हम ऐसे आगे बढ़ा के मीट करवा रहे हैं, ठीक है। हमने इन रे को आगे बढ़ाया तो ये आपस में मिली है। तो जब मिलने के बाद इसको हमने ड्रॉ करके मिलवाया है, इसलिए इसको हम इसलिए कैसी इमेज फॉर्म होगी, ये वर्चुअल फॉर्म होगी। वर्चुअल में से ये आभासी फॉर्म होगी, ठीक है, रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, ठीक है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड है, ये तो देख के ही लग रहा है कि बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ये भी, और ये इमेज कहाँ फोकस पे फॉर्म हो रही है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने इन्फिनिटी रखा, तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, एट फोकस हुई और बिहाइंड द मिरर हुई। और नेचर ऑफ द इमेज क्या था, मतलब ऑब्जेक्ट कैसी थी, इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। और साइज ऑफ द इमेज क्या था, वो हाईली डिमिनिश्ड था और पॉइंट साइज था। अब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस 2 में देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी अगर मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ पे है, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ए बी, ठीक है। तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में इसकी ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज है, ठीक है। ए और बी ये जो है इसकी पोल और फोकस के बीच में ये इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। और ये भी कैसी होगी, जो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा इसका, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब हाईली डिमिनिश्ड नहीं, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। मतलब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो जो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और ये इमेज का साइज देखिए, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। सो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली, ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है, उससे रिफ्लेक्ट हुई और इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। एक दूसरी रे आ रही है, ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में गई, वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और वो सीधा मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी मतलब उसी के डायरेक्शन में थी, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डायरेक्शन में कोई इंसिडेंट रे आती है तो क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई भी जो इंसिडेंट रे है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है। सो फिर अब हमने फिर क्या किया कि हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे कॉन्केव के केस में क्या था कि डायरेक्टली मिल जाती थी और वही इमेज फॉर्म हो जाती थी, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, हमें उन रेज को मिलवाना पड़ता है, मतलब मीट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जब हमने इस रे को आगे बढ़ाया और इस रे को हमने आगे ऐसे किया, तो जब दोनों रे मीट हुई वहाँ पे क्या हो, इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो ये इमेज फॉर्म हुई है ये कहाँ पे फॉर्म हुई है, तो ये कहाँ पे फॉर्म हुई है, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हुई है, ठीक है। सो
यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सो इमेज की पोजीशन यहाँ पे कहाँ फॉर्म हो गई है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हुई है। और इमेज कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट है ना, देखिए ये एरो का डायरेक्शन कैसे है, अप साइड है। वैसे यहाँ पे इमेज में देखिए जो एरो का डायरेक्शन वो है, वो अप साइड है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो जो इमेज वो इन्वर्टेड नहीं है, वो इरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों केसेस को देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो कहाँ होगी, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। अगर हम साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज होगी, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, ठीक है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट एक दूसरा केस क्या था, अगर हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर रखेंगे तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर ही होगा क्योंकि जो उसका जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी क्या, बिहाइंड द मिरर ही होगी। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म होगी, और अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल है तो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में फॉर्म होगी इमेज। लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा ही कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है, मिरर के पीछे फॉर्म होगी। इसीलिए जो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी और वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट भी होगी दोनों केसेस में, ठीक है। सो चिल्ड्रन आज हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझना है तो वो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको क्लास 10th के और भी टॉपिक्स के साइंस के सारे लगभग कई चैप्टर्स मैंने कवर करवाए हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।